आप फिजिक्स के प्रोफेसर को तो भरी क्लास में कह सकते हैं कि हजरत ये जो आपने फार्मूला लिखा है किताब में इस तरह नहीं है, वो आपसे नहीं लड़ेगा, वो कहेगा थैंक यू बेटा। मौलवी क्या कहेगा? थैंक यू। तो जरा सब्र करो, आगे चल। ये रवायत किससे सुनी है? खाली समाज साबित होना काफी नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। अब एक रावी की किसी दूसरे से मुलाकात और समाज साबित है, लेकिन वो रावी मुदल्लिस है, ठीक है? मैंने कहा था बीच में नहीं बोलना, आप तीसरी बार बोलेंगे मैं आपको बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि आप सीखने तो नहीं ना आए, सीखने हैं मुझे जवाब मुकम्मल करने देना। आप स्टूडेंट हैं तो मेरी बात तो पूरी मुकम्मल होने देना। आपको किसने राइट किया कि आप इस तरीके से मिसबिहेव करें? आपने सवाल किया ना, मैंने आपको पहले कहा था साबित करना है ना मेरे भाई, आपको मैंने कहा था आपको सब्र ही नहीं आएगा, आप जवाब सुन नहीं सकेंगे, क्योंकि जब बंदा कोई शैतान के हत्थे चढ़ता है ना, उसे शैतान सब्र नहीं करने देता। जाहिर है, आप देखें ये जुमला ही मुकम्मल हुआ। अब आप अगर बोले तो मैंने आपको निकाल देना, अब आप अगर बोले तो मैंने आपको निकाल देना, अब आप अगर बोले तो मैंने आपको निकाल देना। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कहावत आपने सुनी होगी कि मुजरिम अपने अफ़आल और हरकत से पहचाना जाता है, ये मुजरिम है। इससे जब सवाल हो रहा है तो ये कह रहा मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा, और ये तनकीद उलमा कराम पर कर रहा है। कितना बड़ा चोर है भाई, तू कह रहा है कि उलमा कराम कहते हैं कि बाहर इसको फेंक दो जब उनसे सवाल होता है। भाई ये अमल तो तेरा है। उलमा कराम की वीडियोस मौजूद हैं, मौलाना सईद असद साहब की वीडियो देख लें। एक वहाबी लड़का खड़ा हो जाता है, आधा पौना घंटा आपसे बहस कर रहा होता है, आप उसको तसल्ली बख्श जवाब देते हैं। चोर ये है कि कहता मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। ये एक वीडियो है साहिल अदीम भाई, वेल डन, क्योंकि साहिल अदीम ने उलमा कराम के ख़िलाफ़ बात की थी, तो इसका तो ये महबूब मशगला है कि उलमा कराम के ख़िलाफ़ जो बंदा बात करेगा मैं उसको सपोर्ट करूँगा, चाहे वो शैतान ही हो। तो इसने शैतान की जो है वो साइड ली, क्योंकि इस साहिल अदीम ने इतना बड़ा झूठ उलमा कराम पर बांधा कि दज्जाल के साथी होंगे उलमा कराम। दज्जाल की जो सपोर्ट करने वाले कौन होंगे? उलमा कराम होंगे। तो उलमा कराम ने कभी कहाँ लिखा हुआ है? इतने बड़े झूठे इंसान हो, तुमने उलमा पर इतना इल्ज़ाम लगाया तो इसकी दलील दो। आज तक साहिल अदीम दलील नहीं दे सका। तो मिर्ज़ा को तो बड़ा पसंद है ऐसा शख्स। और आगे मिर्ज़ा क्या कहता है, एंड पे जब ज़्यादा गुस्सा आएगा ना, आप जरा कमरे में तशरीफ ले आए। वाह वाह, अल्लाह दो बंदे हो, तकरीरा कर दो बार ऊपर मजमे सवाल पूछने से कमरे में तशरीफ ले आए। कोई जवाब ही नहीं आता होता, और कमरे च ना जाना, मेहरबानी करिए। उनको तकरीर बाहर की थी जना, तो जवाब भी बाहर दोगे, तो जरा सब्र करो, आगे चल। क्वेश्चन नंबर 2 है मुजफ्फर अख्तर साहब का। वो पूछ रहे हैं हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु पे सब क्यों कर रहे थे, वजह क्या थी, और किसी पर सब करने के बारे में कुरान में क्या हुक्म है? देखें, ये जो सवाल है, वैसे तो इस तरह के सवाल हम लाइव सेशन में लेते नहीं है। अच्छा मैंने आप लोगों को मना किया है इस हवाले से, और जिन्हें इस हवाले से कोई तहकीक करनी है वो जेलम तशरीफ लें, और अगर वो जेलम नहीं आ सकते तो लिहाजा उनके लिए फिर कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि उसे एड्रेस किया जाए। जी नेक्स्ट। जेलम आ जाना एकेडमी में, भाई क्यों यहाँ जवाब नहीं दे रहा? उधर तो मजाक उड़ा रहा है कि कमरे में बुलाते हैं, कमरे में ना जाना, अब तुम जेहलम बुलाते हो, जेहलम वाले कमरे में बुलाते हो। 2 ऑनलाइन जवाब नहीं, अगर नहीं भी पता तो ऐसा कोई मसला नहीं। क्यों मसला नहीं भाई? 2812 हुई क्यों? बोतल पे तूने लगा रखा हुआ 2812। हज़रत अम्मार रदी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल कौन हैं? 2812 करने वाले कौन हैं? अपने रिसर्च पेपर में वाक़े करबला का हकीकी पस मंज़र सफ़ा नंबर 9 पे लिखते हैं कि 2812 करने वाले कौन हैं? हज़रत अम्मार रदी अल्लाह तआला को शहीद करने वाले सहाबी का नाम है अबुल गादिया, खुद इन्होंने लिखा। फिर सैयदना अबुल गादिया रदी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना अबुल गादिया 2812 करने वाले ये हैं। किस रदी अल्लाह अन्हु ने, किस रदी अल्लाह अन्हु के कहने पर किस रदी अल्लाह अन्हु को शहीद किए, ये तुम्हें नहीं बताएंगे। इतना बड़ा झूठ। अब हकीकत खुल रही है कि किसी ने नहीं कहा था सैयदना अबुल गादिया को कि तुम जाके अम्मार को शहीद करो। अब इसने खुद लिखा है कि 2812 हुई क्यों है, ये मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, इसका रिसर्च पेपर है। फिर सैयदना अबुल गादिया रदी अल्लाह तआला मज़ीद फरमाने लगे कि एक मौके पर मैंने एक शख्स को देखा
एक शख्स को देखा, उसका नाम नहीं लिखा। अपने रिसर्च पेपर में हर जगह इसने ब्रैकेट घुसेड़ी हुई है। तो यहाँ वो कौन है जिसको मैंने देखा नहीं लिखा, बात को छुपाया था। मैंने देखा कि वो फुला, अभी फुला कौन, फुला मेरी यानी वो शख्स मेरी एक महबूब शख्सियत का तज़किरा बुराई के साथ कर रहा था। मेरी महबूब शख्सियत यानी वो फुला, ये भी नहीं बताया कौन है वो फुला, मेरी महबूब। तो आपकी महबूब शख्सियत, उसका नाम भी नहीं लिखा। असल में यह था कि हज़रत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को गालियाँ दे रहे थे। अब कहते हैं उलमा कराम छुपाते, भाई तुम छुपा क्यों रहे हो, बुराई के साथ तज़किरा कर रहे थे, गालियाँ दे रहे थे, अरबी में सब कर रहे थे, गालियाँ दे रहे थे। इसलिए कहते हैं अहले सुन्नत भाई मुशाहजरात सहाबा को डिस्कस ना करो। अब वो चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, अब हमें उनमें नहीं पढ़ना। अब ये इसने ये खोला हुआ ना, ये बाब खोला, अब ज़रा सही तरीके से खोलो ना कि 2812 करने वाले कौन हैं, सैयदना हैं। यानी कि सैयदना ने सैयदना को सैयदना की वजह से शहीद कर दिया। सैयदना अबुल गादिया ने सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला को गाली देने की वजह से सैयदना अम्मार बिन यासिर को 2812 कर दिया, ये शहीद कर दिया। ये इन्होंने खुद लिखा है। फिर क्या हुआ देखें, मेरी एक महबूब शख्सियत का तज़किरा बुराई के साथ कर रहा था, हालांकि वो गालियाँ दे रही थी, ये नहीं लिख रहा। तो मैंने कहा अल्लाह ताला की कसम, अगर लश्कर में तू मेरे हथे चढ़ गया तो तुझसे निमट लूँगा। यहाँ ब्रैकेट ले गया है तुझसे। वहाँ हज़रत उस्मान गनी का नाम नहीं लिखा, अम्मार बिन यासिर का नाम नहीं लिखा। ये होते हैं चोर, चोर की दाढ़ी में तिनका। फिर जब जंग सिफ़ीन का दिन बर्पा हुआ तो अचानक वही शख्स मुझे मैदान जंग में मिल गया। अब मैदान जंग भी ब्रैकेट में आ गया, हर जगह ब्रैकेट, लेकिन ऊपर ना अम्मार का नाम ना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुमा का। अच्छा, उसने ज़िरह पहन रखी थी, मुझे ज़िरह में एक शगाफ नज़र आया तो मैंने ताक लगाकर नेज़ा मारा और उसे मार डाला। 281 कर दी मैंने। लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो मकतूल शख्स तो सैयदना अम्मार बिन यासिर थे, यानी मैंने सैयदना अम्मार बिन यासिर को मार दिया। सैयदना अबुल गादिया ने सैयदना अम्मार बिन यासिर को मार डाला। यानी उस वक्त तक सैयदना अबुल गादिया ख़ुद भी सैयदना अम्मार बिन यासिर के अहम मर्तबे से नावाकिफ़ थे। जब नावाकिफ़ थे, ऐसा मसला हुआ तो तूने ये मैदान क्यों बर्पा किया हुआ है, 2812 बोतलों पे लिखा हुआ है 2812 करने वाले किस रज़ी अल्लाह अन्हु ने, किस रज़ी अल्लाह अन्हु के कहने पर, इतना बड़ा झूठ के कहने पर शहीद किया। यानी ये झूठ बांध रहा है हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला पर कि हज़रत अमीर मुआविया ने हज़रत सैयदना अबुल गादिया को कहा कि जाके तुम अम्मार को शहीद करो। इतना बड़ा इल्ज़ाम ये लगा रहा होता है मुख्तलिफ वीडियोज़ में। तो अब जेलम क्यों बुला रहा है, अब ये पूरा पढ़ के बताओ, हमको पता चले कि 2812 करने वाले कौन हैं। सैयदना है आपकी जनाब, आप लिख रहे हैं सैयदना अबुल गादिया रज़ी अल्लाह अन्हु। तो इसने ये बातें नहीं बताई, जेलम बुला लिया, जेलम आ जाओ तो उलमा पर तनकीद, और ख़ुद ये तुम्हारा हाल है। तो ये इसने जो वीडियो बनाई थी साहिल अदीम भाई, वेल डन, क्योंकि उसने साहिल अदीम ने कुछ बातें की जो उसको बड़ी पसंद आई। साहिल अदीम ने क्या कहा, उसने कहा जनाब उलमा कराम को लोग नहीं सुनते, 52 जुम्मे होते हैं, लोग इतना नहीं सुनते। मरियम नवाज आ जाए तो जनाब हज़ारों की तादाद में पहले आ जाते लोग। पहली बात यह कि मरियम को मुवाजना तुम एक मोहल्ले के इमाम साहब से कर रहे हो। मरियम का मुवाजना करना है तो मौलाना खादिम हुसैन रज़वी साहब से करें, मरियम का मुवाजना करना है तो मौलाना इलियास कादी साहब से करें। अगर वो फैसलाबाद आ जाए फिर देखें हज़ारों नहीं लाखों लोग जमा होंगे, तो मरियम का मुवाजना किससे करें। अगर मोहल्ले के एक इमाम साहब से मुवाजना करना है तो मरियम औरंगज़ेब का ज़रा कर दें। इसका मिर्ज़ा का शागिर्द कहता, मेरे शागिर्द इमरान रियाज साहब, तो उन्होंने वीडियो बनाई थी कि देख लें आप, पीटीवी में जब मरियम औरंगज़ेब बात कर रही थी सिर्फ 4 लोग देख रहे थे उसको, सिर्फ 4 लोग। और जो मोहल्ले का इमाम है, मस्जिद भरी होती है, लोग सुनते हैं। आज इतने मसाइल लोगों को अजबर हैं, लोग बहस मुबासा कर रहे होते हैं, उन्हें इल्म है मसाइल का, तो वो एक मोहल्ले के मस्जिद के इमाम साहब ने उनको बताए हुए हैं, लेकिन उसके अंदर बोझ था। इस तरह उसने बातें की तो इसको बड़ा पसंद आया वो साहिल अदीम, वेल डन साहिल अदीम। अब इस वीडियो में इसने इतना गंद बका जनाब आली, उलमा कराम डायरेक्ट कुरान पाक पढ़ने से मना करते हैं, ये गद्दार हैं। उलमा कराम तो कहते हैं जनाब आली आप पढ़ें, तर्जमा पढ़ें, तफसीर पढ़ें, हर्फ पढ़ें। आप रजा साहब क्या कह रहे हैं ज़रा देख लें। कुरान को अपनी जिंदगी में बसा लो, कुरान को शामिल कर लो,
दुनिया भी संवरेगी, कब्र भी संवरेगी, नज़ा का आलम भी संवरेगा, हशर में भी उजाले होंगे, जन्नत की बहारें भी नसीब होंगी और रसूलुल्लाह का साथ नसीब होगा। तो इस किताब से जुड़ो, इसको वरक वरक पढ़ो, इसको हरफ हरफ पढ़ो, इसको रकू रकू पढ़ो, इसका एक एक आयत मुमकिन हो तो एक एक आयत रोज पढ़ लो और इसको तर्जमे और तफसीर के साथ, तोज़ी के साथ, शान नज़ूल के साथ इस किताबुल्लाह की तिलावत का मामूल बनाओ। और इसने कैसी गंदी जबान इस्तेमाल की है कि ये मिंबर पर चढ़ के दाढ़ियां रखी नहीं है, दाढ़ियां पहन के ये काफिर हैं कि कुरान पाक मत पढ़ें। हालांकि मुफ्ती अकमल साहब क्या कह रहे हैं ये भी आप जरा देख लें। ये तकसीम हो रही है जी, क्यों? माशाल्लाह हमारा बेटा हाफिज कुरान हो गया। अच्छा बेटा जरा ये तो बताइए कि आपका रब कुरान में क्या फरमा रहा है? तो यकीनन वो हाफिज कुरान भोलेपन से कहेगा जी ये तो मेरे अब्बा जान को भी नहीं पता, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे तो ये सिखाया गया है कि कुरान की अरबी इबारत पढ़ो, तुमने कुरान का हक अदा कर दिया, कुरान को हिफ्ज कर लो, तुमने कुरान का हक अदा कर दिया, इसके बाद कुरान को बंद करो और जुज़दार में लपेट के ऊपर रख दो, बस। क्या इसलिए कुरान दिया गया? नहीं, नबी करीम ने फरमाया दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, इनको मजबूती से थामोगे, मुराद क्या है? पढ़ोगे, समझोगे, मकसूद इलाही मुतअय्यन करोगे, अल्लाह ताला के अहकामात पे तवज्जो करके अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात को उन अहकामात के ताबे करके उन्हें पूरा करोगे, तब हिदायत पा जाओगे। अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ इज़हार अकीदत आपको बचाकर ले जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस मकसद के लिए अल्लाह ने कुरान नहीं दिया कि चूमो, आंखों से लगाओ, सर पर रखो, ऊंची जगह रख दो। कई हुक्म है तो मुझे दिखाइए। हाँ ये अदब है, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूं, नाजायज नहीं कह रहा हूं, जायज है अदब का तरीका, लेकिन इस काम के लिए तो कुरान नहीं दिया। कुरान तो था कि पढ़ो समझो। तो किस तरह अपने मानने वालों के जहनों में जहर डाल रहा है कि उलमा कराम मना करते हैं, उलमा कराम कह रहे हैं आप पढ़ें। अहले सुन्नत की बहुत बड़ी तारीख है दावत इस्लामी, उसके जो रोज़मर्रा के मसाइल उन्होंने लिखे हैं कि आपने रोज़ाना ये करना है, 72 मदनी इनामात, उसमें ये कि आप रोज़ाना 3 आयतें आप कम से कम पढ़ें, तर्जमा तफसीर का खुद पढ़ें। जब हम जवाब देते हैं फिर कहते जनाब ये कहते डिग्री लाओ, मेरे पास तो कुरान से डिग्री है। इस वीडियो में कहा मेरे पास तो कुरान से डिग्री है, मेरे पास तो हदीस से डिग्री कुरान पाक में है। अल्लाह करीम फरमाते कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो कि तुम नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से मना करते हो। तो कुरान ने मुझे जो डिग्री दी है, कुरान ने फतवे की डिग्री नहीं दी। कुरान पर झूठ मत बोलो, कुरान ये कहता है कि तुम नेकी का हुक्म दो, बुराई से मना करो। और जब फतवे की बात है कुरान कहता है फस्अलू अहला ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें इल्म नहीं तो अहले इल्म के पास जाओ। कुरान कहता है अहले इल्म के पास जाओ। तो इसने जो फतवे दिए हैं कि भांजी की बेटी से भी निकाह जायज़ है और भतीजी की बेटी, तो ये क्या हो गया? हराम को हलाल कर दिया। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान बुखारी 100, ऐसे लोग आएंगे कि खुद जाहिल होंगे और जाहिल इनसे फतवे मांगेंगे, ये जाहिल अपने आप को गुमराह करेंगे और दूसरों को गुमराह करेंगे। तो ये वो जाहिल है जिस तरह फतवे दे रहा है। नहीं जनाब, मुझे तो नबी अलैहिस्सलाम ने डिग्री दी, बल्लिगु अन्नी वलो आया, अगर तो एक ही आए तो आप आगे पहुँचा दो, तो फिर तो हर बंदा मुफ्ती हो गया। ये जो रेडी चलाने वाला है, रेडी पर बैठने वाला है, गधा गाड़ी पर बैठने वाला है, वो भी मुफ्ती होगा ना, वो भी एक आयत सुनाई देगा तो सारे मुफ्ती हो गए। तबलीग का हुक्म है, फतवे का हुक्म नहीं है, फतवा अहले इल्म देगा। तो ये हम उसको बताते हैं, फिर इसको जो है वो बहुत तकलीफ होती है। नहीं जी, मिसालें कैसे देगा? देखें जी, एक बच्चा है छोटा, वो कहे कि जनाब अली सूरह बकरा में लिखा हुआ है कि सूद हराम है, और इधर मुफ्ती ये कहेगा नहीं हराम नहीं, तो हम किसकी बात मानेंगे? बच्चे की मानेंगे। भाई वो कैसा मुफ्ती है, वो कैसा आलिम है जिसको सूरह बकरा में इसका ये पता नहीं है कि सूद हराम है, वो कहेगा सूद हराम नहीं है, कहेगा बच्चे की हम मानेंगे। जनाब बच्चा बड़ा मुफ्ती बन गया, जनाब BUT भट्ट ये बच्चा कहेगा, और अगर प्रोफेसर कहे BAT भट्ट तो हम प्रोफेसर की नहीं मानेंगे, क्योंकि डिक्शनरी में BUT भट्ट है तो बच्चे की मानेंगे। अब हम यहाँ ये नहीं कहेंगे डिग्री ले आओ। कैसा बेवकूफ़ आदमी है, पढ़ के और पढ़ा के दाढ़ी सफेद कर दी, प्रोफेसर बन गया, उसको नहीं पता BUT भट्ट क्या होता है, लेकिन बच्चे को पता है। इस तरह की बातें करके अपने मानने वालों को गुमराह करता है और उलमा से सिर्फ बुग़्ज़ डलवाता है, क्योंकि इनके दिलों में उलमा का भी बुग़्ज़ आएगा, ये मेरी बात सुनेंगे उधर नहीं जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, हज़रत अबू बकरा से आप अलैहिस्सलाम फरमाया कि 4 चीज़ें बनना, 5वीं नहीं बनना, हलाक हो जाओगे। आलिम बनो, नहीं तो तालिब इल्म बनो, उलमा के पास जाने वाले बनो,
या उलमा से मोहब्बत करने वाले बनो। पांचवी नहीं बनना कि आलिम भी नहीं है, उलमा के पास भी नहीं जा रहा, उनसे मोहब्बत भी नहीं कर रहा, उनसे सुन भी नहीं आ रहा, तो क्या है, बुग़्ज़ रख रहा है। ये हलाकत में जाने वाली चीज़ है। अब ये अपने मानने वालों को हलाकत में डाल रहा है, दुश्मनी कर रहा है। और जनाब इन्होंने सवारियाँ जो बिठाई मक्के मदीने की और उतार दी जनाब आली अजमेर में, कहीं बरेली में। ये तो गद्दार हैं, जिन्होंने मक्के मदीने की आवाज़ लगाई वो मक्के मदीने पहुँचाते हैं। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, ये पहुंचाते हैं मक्के मदीने में। जितने भी अल्लाह के वली हैं अपने मानने वालों को, अपने आप से उनसे जो प्यार करते हैं उनको मक्के मदीने पहुंचाते हैं, उनसे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दर्स देते हैं। कोई ये नहीं कहता कि नबी अलैहिस्सलाम को गाली दो, अगर कोई कहता है तो मिर्ज़ा कहता है। ये अपने मानने वालों को जहन्नम में पहुँचा रहा है। जो अल्लाह के वली जो उनको मानते हैं, प्यार करते हैं, वो उनको मदीने तक पहुंचाते हैं, मक्के तक पहुंचाते हैं, और मिर्ज़ा अपने मानने वालों को जहन्नम तक पहुंचाता है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं, जरा देख लें आप। चलो पैसे ले लो, तेनू होर पैसे देना मैं, जिन्ने तुसी कहो अपने नबी नू एक गाल काट दो। मैं अक्सर ये बात करता हूं कि आप दुनिया में किसी गुनहगार से गुनहगार शख्स को जो कलमा पढ़ने वाला हो, उसके सामने आप 1 अरब रुपया भी रख दें और कहेंगे 1 अरब ले लो, और वो गरीब हो, फाका कश हो, एक दफा नबी इस्लाम को गाली दे दो, कभी नहीं देगा। चलो पैसे ले लो, तेनू होर पैसे देना मैं, जिन्ने तुसी कहो अपने नबी नू एक गाल काट दो। देखा आपने किसकी तालीम थी? मिर्ज़ा की तालीम थी कि 1 अरब भी दो, गाली नहीं देगा। तो इसके मानने वाले, इस लड़के का नाम है साबिर करीमी, इसका चैनल है साबिर करीमी के नाम से। उसमें इसने वीडियो अपलोड की जिसमें 66,000 व्यूज़ है। सारे मिर्ज़ा के जितने शागिर्द थे उन्होंने नीचे कमेंट्स किए, जनाब बहुत अच्छा किया तूने जाके एक्सपेरिमेंट किया कि तुम नबी को गाली दो। वो लोग गाली नहीं दे रहे, तो मिर्ज़ा भी काफिर जो इस तरह की तालीम दे रहा है, उसके मानने वाले भी काफिर, और जो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं वो सारे काफिर, जहन्नमी। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वाला भी काफिर और उस तौहीन पर खुश होने वाले भी काफिर। तो मिर्ज़ा के मानने वाले भी गए। 66,000 मेरा टाइटल था कि 66,000 मिर्ज़ा के शागिर्द मुर्तद हो गए। तो ये अपने मानने वालों को जहन्नमी बना रहा है, जहन्नम तक पहुंचा रहा है। सवारी बिठा रहा है कि मैं उसकी बात करता हूं जिसकी कब्र मदीने में है, और लोगों को पहुंचाता है जहन्नम में। और अल्लाह के वली कहाँ पहुंचाते हैं? मदीने में। हाजियो आओ, शहनशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। ये कौन पहुंचाते? ये अल्लाह के वली पहुंचाते। और ये कहाँ पहुंचाता है? कहता है मैं सोशल, अपनी वीडियोस में कहता है कि मैं अपने शागिर्दों को कहता हूँ जाके सोशल एक्सपेरिमेंट करो। तो क्या करते हैं ये सोशल एक्सपेरिमेंट? ये करते हैं कि नबी को गाली दो, हम तुम्हें पैसे देते हैं। जहन्नम पहुंचाता है अपने मानने वालों को। हमारे वाले क्या पहुंचाते हैं? जन्नत में।